बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये रहा हमारे घर में कितना सारा गंद बना हुआ है। झाड़ू लगाने वाले हैं जो है ना, मुझे लगानी होगी। वेदर दिखा देती हूँ। ये देखिए सुबह से बादल बने हुए हैं, लगता है बारिश होने वाली है। कितने मोटे बादल है, कभी सूरज निकल आ जाते हैं इन बादलों में से, तो कभी जो है ना हल्की हल्की बारिश होती है। वाह क्या मौसम बना हुआ है, लेकिन गर्मी है, हवा बिल्कुल नहीं है। चले जी घर के काम फिनिश करते, पहले झाड़ू लगाते, फिर बर्तन धोते हैं। उसके बाद जो है ना फिर अम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना है। अम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है, रोज़ बुखार होता। जैसे ही मैंने घर क्लीन किया तो हमारे घर पे जो ना पड़ोस से कुछ मेहमान आ गए थे। उनके बेटे की शादी थी तो वो लोग इनवाइट करने आए थे। कोल्ड ड्रिंक मैंने उन्हें पिला दी। अभी वो लोग चले गए हैं, ज़्यादा देर के लिए नहीं आए थे। और ये देखे जो है सूरज है फिर से निकल आया है। शुक्र है कि मैंने घर क्लीन कर लिया था। गंदा घर ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ये दीवार देख सकते हैं, ये मेरा भाई जो है ना चारपाई रूम में अंदर लेके जा रहे थे तो दीवार भी इसने तोड़ दी, जब हम घर पे नहीं थे ना उस टाइम। तो खैर अब घर साफ सुथरा हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम हो चुका है। अभी जो है ना मैंने कूलर में ठंडा पानी भी डाल दिया, मतलब पानी से भर दिया, बर्फ़ मैंने डाल दी है। कुछ बर्तन है वॉश कर लेती हूँ, नमाज़ पढ़ लेती हूँ। उसके बाद अम्मी को लेके जो है ना हॉस्पिटल चली जाऊँगी। जैसे ही हम डॉक्टर के क्लिनिक पे पहुँचे, सबसे पहले मैंने टोकन लिया। टोकन लेने के बाद आधा घंटा हमने वेट किया और उसके बाद हमने डॉक्टर को दिखाया। अम्मी का हमने टेस्ट करवाया था रमज़ान में, आज से तकरीबन 13 दिन पहले। तो हमने गलती करी, हमसे गफलत हो गई कि अम्मी का टेस्ट हमने जो है ना उठाया नहीं। हमने कहा चलो अम्मी की तबीयत ठीक है, लेकिन अम्मी का बुखार कभी आ रहा था कभी जा रहा था। तो डॉक्टर ने जब टेस्ट चेक किया तो अम्मी को जो है ना मलेरिया हो गया था और टाइफाइड हो गया। ये 2 ड्रिपें अम्मी को लिख कर दी हैं कि 3 दिन लगातार 2-2 करके ड्रिपें आपको लगेंगी, तब जाके आपकी तबीयत ठीक होगी। और बहुत सारी मेडिसिन दी है खाने के लिए। यहाँ मैंने अपने लिए बेबी के लिए जूस ले लिया था, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। ऐसा ना हो कि मैंने कहा मेरी भी तबीयत ख़राब हो जाए ना। तो खैर से जब अम्मी का ड्रिप ख़त्म हुआ तो हम घर आ गए थे और अम्मी के हाथ पे मैंने कैनोला पास करवा दिया था, क्योंकि हम डेली वहाँ जा नहीं सकते ड्रिप लगवाने के लिए, काफ़ी दूर है वो जगह। तो हम घर पे ही डॉक्टर को बुला के जो है ना अम्मी की ड्रिप 3 दिन पूरी कर लेंगे। और जब मैं घर आई तो घर से ना मतलब जाने से पहले अम्मी ने खाना बना लिया था। अम्मी ने इस बुखार में भी हमारे लिए खाना बना लिया था, क्योंकि हमें पता नहीं था कि अम्मी कितनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। बाकी मैंने घर के काम कर लिए थे। फिर आते साथ ही मैंने चावल जो है ना बॉयल कर लिए थे, रायता बना लिया था और हया भी घर पे भूखी बैठी हुई थी। फिर मैंने अम्मी को भी खाना दिया, हया को भी दिया और अब खुद भी खाने के लिए बैठ गई हूँ। और बाहर के काम करके, घर के काम करके मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। बहुत ज़्यादा गुस्सा भी मुझे आ रहा है, कभी बाहर के काम बाहर से होकर आओ फिर घर के काम, तो बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ। अब जो है ना ज़ोया को बुलाना पड़ेगा। ज़ोया की जो है ना एन्जॉयमेंट ख़त्म हो गई हो तो मैं उसे कहूँगी, कॉल करके जो है ना मैं उसे कहूँगी अप्पी के साथ हमारे घर आ जाए। ये तो भाई को भेज देती हूँ ताकि उसे लेके आ जाए ना। अब यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था, हमारे घर अगेन मेहमान आ गए थे अम्मी का पूछने के लिए और हया का पूछने के लिए। तो जो पड़ोसन आई थी उनका रोज़ा था, उनको मैंने इफ्तारी करवाई। जो घर पे फ्रूट थे वो मैंने कट करके दिए और अब फिर मैंने आटा गूँधा। आटा गूँधने के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ी और अब यहाँ पे जो है ना मैं रोटी बनाने के लिए खड़ी हो गई हूँ, क्योंकि गैस चली जाती है और जब गैस चली जाती है तो फिर हल्की आँच पे अच्छी रोटी नहीं बनती। तो मैंने सोचा चले पहले जो है ना मैं रोटी बना लेती हूँ और उसके बाद जो है ना फिर मैं खाना बना लूँगी, क्योंकि दोपहर में जो खाना बनाया था वो तो ख़त्म हो गया था, और क्योंकि कम ही बनाया था। और फिर मैंने सोचा अभी मैं थोड़ा ज़्यादा खाना बना लेती हूँ तो कल दोपहर को मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। और कल जो है ना हया को भी लेके हॉस्पिटल जाना है डायलिसिस के लिए, इसलिए मैंने सोचा अब अम्मी की तबीयत ख़राब है तो शाम में ही कल वाला खाना जो है ना एडवांस में ही बना लेती हूँ। भाई का दिल चाह रहा है अचार गोश्त खाने को, तो मैंने सोचा चले ये वाला खाना थोड़ा बच गया है, जो हमने आलू गोश्त का बनाया था उसे मैंने फ्रीज़र में रख लिया। अचार गोश्त जो है ना फ्रेश बना लेती हूँ, वो हम अभी रात के डिनर में खा लेंगे। और जो बच जाएगा दोनों सालों को गर्म करके जो है ना कल दोपहर में आप लोग खा लेना, गुजारा कर लेना। जब तक जो है ना हाँ ज़ोया भी आ जाएगी घर पे और फिर 2 हम बहनें होंगी तो आराम से हम काम कर लेंगे ना। यहाँ पे जो है ना अब मैं अचार गोश्त बनाने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लहसुन अदरक का पेस्ट कूट लिया और उसके बाद जो है ना कुकिंग ऑयल में उसे थोड़ा तड़ाया, फिर चिकन ऐड किया। चिकन वाइट होने तक मैंने उसे कुक किया। हम देख सकते हैं चिकन जो है ना वाइट हो गई है। यहाँ पे जो है ना रमज़ान में नहीं सॉरी ईद पे जो है ना जो मसाले हमने मंगवाए थे, जैसे कि बिरयानी, कौरमा, अचार गोश्त, जो हमने खाने बनाने थे उसके हमने मसाले मंगवा लिए थे ना। तो उसी में से जो है ना 1 पैकेट बच गया है। ये डबल वाला पैक था, इसमें 2 मसाले होते हैं।
तो एक हमने अचार गोश्त पहले बना लिया था, एक आज मैं बना रही हूँ। बड़ी-बड़ी मिर्चें मेरे पास थी नहीं और जितनी जो मिर्चें नॉर्मल ही थी मेरे पास, तो इसको मैंने बीच में से कट कर दिया। एक लेमन लिया, लेमन जूस और ये जो अचार गोश्त मसाला, इन दोनों को मैंने मिक्स करके मिर्चों में फ़िल कर दिया। और 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए, टमाटर को जो है ना मैंने ब्लेंडर जग में डाल के ना पीस लिया, इसकी मैंने प्यूरी बना ली। और यहाँ पे जो आधे पैकेट का मसाला बचा था उसे मैं चिकन में ऐड कर लूँगी और इसे मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी ताकि मसाले का जो कच्चापन है ना ये दूर हो जाए ना। और जब मसाले का कच्चापन दूर हो जाता है ना उसके बाद ही ना फिर मैं टमाटर प्यूरी इसमें ऐड करूँगी। थोड़ा-थोड़ा करके जो है ना मसाला और ये बाकी चीज़ें हल्की-हल्की सी पका लेनी चाहिए, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। सारी चीज़ें एक साथ ऐड करने के बाद जब हम पकाने के लिए छोड़ देते हैं ना, इससे बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता। मसाला जब पक गया तो मैंने टमाटर की प्यूरी ऐड कर दी इसमें। अब जो है ना टमाटर का पानी ड्राई होने तक मैं इसे लो फ्लेम पे पकाऊँगी। लो फ्लेम पे खाने बहुत ज़्यादा मज़े के, टेस्टी के बनते हैं। और यहाँ देखिए जब प्यूरी जो है ना थोड़ी ड्राई हो गई फिर मैंने इसमें दही ऐड किया, तकरीबन 4 चम्मच के बराबर ही था, क्योंकि हमें ग्रेवी ज़्यादा नहीं बनानी थी ना। कम ही अफ़राद है घर में तो मैंने सोचा चले थोड़ी ग्रेवी वाला बना लेती हूँ, ज़्यादा नहीं। अब इसे थोड़ा पका लूँगी और जब इस दही का पानी भी थोड़ा ड्राई हो जाएगा, जितना हमें ड्राई करना होगा, प्यूरी अगर आप सॉरी ग्रेवी अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो दही थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लेना। तो ख़ैर यहाँ हमें इतनी ग्रेवी चाहिए थी। अब जो है ना ये डन हो गया है, जो हमारे पास मिर्ची और अदरक थी इसे मैं ऊपर से ही डाल देती हूँ और ढक्कन से कवर करके जो है ना लो फ्लेम पे मज़ीद इसे मैं 5 मिनट तक और भी पकाऊँगी और ये मिर्ची भी सॉफ्ट हो जाएँगी इसमें और सेम ये वाला लुक आए। अचार गोश्त हो या कढ़ाई गोश्त हो, ये बीफ में बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। आप लोग जो है ना चिकन में भी ट्राई कर सकते हैं, लुक वाइज़ देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा यम्मी बनी है। तो व्लॉग को एंड यहीं पे करने लगी हूँ। मेरी अम्मी को, मेरी बहनों को मुझे दुआओं में याद रखें। कल मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।